अभी हम लोग इंटरव्यू देने गए थे तो अध्यक्ष जी भी वहीं आके संबोधन किए थे हम लोगों को, लगभग 10-15 मिनट मोटिवेट भी किए थे कि अब आप लोग संतुष्ट होंगे। ऑप्शनल हट भी गया है। तो पूछ रहा आप क्या पढ़ के आए हैं, तो मैंने कहा सर बजट आया था तो मैं बजट किया था। ये पूछ रहे कि आपका कहीं अगर सिलेक्शन हो गया, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे, तो आप वहाँ का इतिहास कैसे लिखें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के पास हैं, जहां पर यूपी पीसीएस 2022 का इंटरव्यू चल रहा है और अभी यहां पर सभी कैंडिडेट्स अपना अपना इंटरव्यू देके निकले हैं। अभी सर्वे इंटरव्यू देके आ रहे हैं और इनसे जानेंगे किस तरीके से माहौल है इंटरव्यू का, क्वेश्चन वगैरह किस तरीके से पूछे जा रहे हैं और आने वाले समय में जो है अभी फिल्म्स का एग्जाम होने वाला है, तो उस पर भी सर से चर्चा करने वाले हैं किस तरीके से आप लोग पीसीएस फिल्म 2023 की तैयारी कैसे कर सकते हैं। हेलो सर, इंटरव्यू कैसा रहा आपका? इंटरव्यू अच्छा रहा मेरा और बोर्ड भी काफ़ी कोऑपरेटिव था और मुझसे जो बेसिकली सवाल पूछे गए हैं वो मेरे विषय से और ला भी मैंने किया है, तो उस पर ला से भी आप क्वेश्चन पूछे गए थे। सर आपका नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक प्रस्नातक किया हूँ और ला भी मैंने ही किया है और यही सेल्फ स्टडी करता हूँ। कब से तैयारी कर रहे हैं सर पीसीएस की? 2017 से। 2017 से। तो ये पीसीएस के लिए आपका कौन सा अटेम्प्ट था सर? ये अटेम्प्ट मेरा 5वां था और मैंने दूसरी बार इंटरव्यू देने आया हूँ। तो जैसे कि सर जब पहली बार छात्र देने आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका एक बार एक्सपीरियंस भी रहा होगा इंटरव्यू देने का, तो क्या होता है कि डर का माहौल रहता है, बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड रहती हैं, क्या चीज़ें पूछी जाएँ क्या नहीं। तो अभी आप देने आए तो क्या दूसरी बार भी फील हो ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आयोग तो जो मेंबर होते हैं वो अध्यक्ष चाहते हैं कि आप कुछ बताएं और पूछने पूछने नहीं बैठते होते हैं, आपसे बस बुलवाना चाहते हैं, मतलब आप क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आप अपने विचार अपने रखिए ताकि आपकी पर्सनालिटी पर टेस्ट करते हैं। सर तो क्वेश्चंस वगैरह मतलब किस तरीके से आपके पूछे? मेरा इतिहास से पूछा गया, इतिहास पुनर्लेखन से क्या इतिहास फिर से लिखा जाना चाहिए या आप अपने डिस्ट्रिक्ट का इतिहास कैसे लिखते हैं, और कुछ सवाल जम्मू कश्मीर पे थे और जम्मू कश्मीर मतलब क्या फाइंड आउट हुआ 370 रिवोक करने के बाद। फिर उसके बाद एक सवाल मुझसे पूछा गया था कॉलेजियम व्यवस्था क्या ठीक है या फिर उसमें विचार होना चाहिए, आप क्या कहना चाहते हैं। इतिहास लेखन में मेरे इतिहास पे था। अभी सरस्वती सभ्यता फाइंड आउट हुआ है तो उस पर भी काफ़ी सवाल थे मेरे। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट सर हिस्ट्री था। तो हिस्ट्री से भी और कोई क्वेश्चन पूछा गया सर? इतिहास से बस इतना ही, फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं थे वहाँ पे, और कंसेप्चुअल थे कि मतलब क्या इतिहास लेखन होना चाहिए, क्या इतिहास सही नहीं लिखा गया है या फिर इतिहास में क्या चीज़ आप नया ऐड करना चाहेंगे, फिर इतिहास जो था वो सही नहीं है, बस इसी टाइप के सवाल थे सारे। करंट बेस सर? करंट का कोई सवाल नहीं। मुझसे पूछ रहा आप क्या पढ़ के आए हैं, तो मैंने कहा सर बजट आया था तो मैं बजट फोकस किया था, इसी पे बात हुई। बजट पूछे नहीं, बस पूछना चाह रहे थे क्या पढ़ जाए कहना, और कुछ इंटरव्यू के लिए हमको सर रेगुलर पढ़ते हैं वही बस पढ़े हैं। और मुझसे ही पूछा गया कि आप ला किए तो मतलब वकालत क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मैं बताया कि मेरी रुचि बहुत नहीं है, सिविल सर्विस में ज़्यादा रुचि है मेरी। और उसके बाद सर जैसे यूपी से रिलेटेड चीज़ें या फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? नहीं, डिस्ट्रिक्ट से कुछ पूछते नहीं है, बस ये पूछ रहे थे कि आपका कहीं अगर सिलेक्शन हो गया, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे, तो आप वहाँ का इतिहास कैसे लिखेंगे। इसके बारे में मुझे काफ़ी घुमा फिरा सवाल पूछा गया कि आप लिखेंगे कि लिखवाएंगे, तो बेसिकली वो हिंट भी कर रहे थे कि आप क्या करना चाहते हैं, तो चेक कर रहे थे बेसिकली। इसके अलावा और कोई सिचुएशन सर? और कुछ नहीं, बस ऐसा ही था। और सर अभी जैसे हमारी बात हो रही थी तो फिल्म्स के लिए, जैसे कि अभी आने वाले समय में फिल्म्स होने वाला है, कुछ लोग 2023 को टारगेट कर रहे होंगे, कुछ लोग 2024 को टारगेट कर रहे होंगे, तो क्या मतलब आपको लगता है कि किस तरीके से अपनी शुरुआती तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए छात्र? अगर तैयारी शुरुआती है तो आप टेक्स्ट बुक पढ़ें, अगर तैयारी आपकी हो चुकी है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं, टेस्ट सीरीज लगाएं, क्योंकि अब टाइम बहुत है नहीं, तो इसलिए अब टेस्ट सीरीज लगाएं, ज़्यादा फायदा करेगा। तो मान लीजिए कोई छात्र 2024 को टारगेट करके तैयारी कर रहा है, टेक्स्ट बुक पढ़े और विद इन सिलेबस पढ़े। अब तो सिलेबस भी चेंज होने वाला है। हाँ, माननीय सदस्य जी ने पूछा था, अध्यक्ष जी ने आयोग के, कि ऑप्शनल हट गया है कि आप लोग कैसा मशहूर रहे हैं। आपको बोर्ड मेंबर भी पूछे थे हमसे इस बारे में कि आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा सर लेवल फील्डिंग होगी, जैसा कि अध्यक्ष जी ने, अभी हम लोग इंटरव्यू देने गए थे तो अध्यक्ष जी भी वहीं आके संबोधन किए थे हम लोगों को, लगभग 10-15 मिनट मोटिवेट भी किए थे कि अब आप लोग संतुष्ट होंगे। ऑप्शनल हट भी गया है, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किए थे हम लोगों को। तो सर आपका इस पर क्या विचार है? जैसे ऑप्शनल रिमूव हो गया, बहुत सारे छात्रों का जो कि मतलब अलग अलग उनका सब्जेक्ट होता है, तो एक मुद्दा था स्केलिंग का, बहुत दिन से स्केलिंग का, मॉडरेशन का, तो शायद अब मुद्दा खत्म हो जाएगा और अब लेवल फील्डिंग होगी, क्योंकि सबके लिए अब किसी को अगर यूपी में जॉब करनी है तो लगभग यूपी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 2 पेपर शायद यूपी जोड़ रहे हैं, अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, सिर्फ न्यूज़ पेपर में है। सर जैसे कि मान लीजिए कोई छात्र 2024 को टारगेट करके तैयारी कर रहा है, तो जैसे कि बहुत सारे मतलब कैंडिडेट्स बताते हैं कि वो अपना जो तैयारी स्टार्ट करें वो एनसीईआरटी बेस पे करें, मतलब एनसीईआरटी शुरू करें, तो क्या आपने एनसीईआरटी वगैरह फॉलो? हाँ, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है। एनसीईआरटी सब्जेक्ट की मतलब पढ़नी चाहिए? इतिहास से कम 3 एनसीईआरटी पढ़ी, पुरानी वाली पढ़नी चाहिए, और अर्थशास्त्र की पढ़ लें और भूगोल की पढ़ लें।
एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट हो जाता है और एक तरह से लिखने का भी सही हो जाता है। आप बाद में डेटा से अपडेट कर लें तो सफिशिएंट है। पीटी के लिए तो उतना कारगर नहीं है वो। और सर आपका मीडियम कौन सा? मीडियम, हिंदी मीडियम। तो हिंदी मीडियम के लिए आपने मतलब फिल्म्स और मेंस के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह फॉलो की थी, वो बुक लिस्ट बता दीजिए। इतिहास के लिए मैंने कुछ फॉलो नहीं किया था। हाँ, घटना चक्र की मैंने किताब वो उनकी 22 सीरीज उसके लिए मैं पढ़ा था, तो वो सफिशिएंट मुझे लगी। और फिर कुछ मेरे पर्सनल नोट्स हैं एनसीईआरटी के हैं, और मैंने बुक से हिस्ट्री के लिए मुझे कोई नोट्स बनाना नहीं पड़ा। और साइंस के लिए मैंने करंट पत्रिका वगैरह से, पर्यावरण के लिए पत्रिका से तैयार कर लिया था। और जो करंट इशू हैं पॉलिटी के, तो उससे लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है। इसके अलावा सर जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह कौन सा फॉलो करते थे आप हिंदी मीडियम से? मैं यूट्यूब पे कुछ चैनल्स हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ, और हिंदुस्तान पेपर पढ़ता हूँ मैं। क्या मतलब कौन सा चैनल आप फॉलो करते थे? एक तो आपका चैनल देखता हूँ। अरे हमारे पे तो मान लीजिए स्टूडेंट से एक रिलेटेड मतलब करंट अफेयर मोटिवेशन है आपके चैनल पे, और एक है ओनली आईएएस करके, उसको देखता हूँ। और उनका बेसिकली एक डिस्कशन है, एक है प्रीलिम बूस्टर्स, ये दो फॉलो करता हूँ। इसके अलावा सर जैसे कि जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं कहीं ना कहीं उनको सीसेट में प्रॉब्लम होती है, तो सीसेट की तैयारी वो मतलब किस तरीके से कर सकते हैं और किस पार्ट पर ज़्यादा फोकस करें ताकि सीसेट आसानी से क्लियर कर? सीसेट के लिए मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। बेसिकली मैं कुछ दिन वनडी तैयारी कर रहा था, तो सीसेट मैथ मुझे आती है, और हिंदी नॉर्मल है, और कंप्रिहेंशन के लिए मैंने प्रीवियस सिर्फ सॉल्व किया। अगर आप करना चाहें तो 10-15 सेट सॉल्व कर लें तो कमांड हो जाता है मेरे नज़रिए से। अगर जिसका वाकई मैथ वगैरह कमज़ोर है तो एक बार देख ले, इंग्लिश थोड़ा देख ले। हिंदी तो कंपलसरी है आपका मेंस में भी, तो हिंदी बहुत नहीं पढ़ना पड़ता है। मेंस के लिए जैसे पेपर वाइज जो होता है, जैसे पेपर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हो गया, तो इसके लिए आपने क्या बुक्स वगैरह पढ़ी थी और क्या बुक्स मतलब? मैंने अपने नोट्स बनाए थे रैंडम बुक से, कुछ नोट्स से, कुछ इधर उधर से। तो कोचिंग वगैरह करते थे आप? नहीं, मैंने कोचिंग नहीं किया मेंस के लिए। मतलब खुद की नोट्स बनाना खुद जरूरी के है। नोट। हाँ, बिना नोट्स बनाए आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। जब आप तैयारी का अंतिम दिनों अंतिम पड़ाव में आते हैं, तो आप एक दिन में 100 200 पेज रिवीजन करने होते हैं, तो आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे बिना तैयारी के। और सर फिल्म्स का मान लीजिए कोई छात्र फिल्म्स का अभी आने वाला है, तो फिल्म्स के लिए मतलब किस तरीके से नोट्स वगैरह बना सकते हैं, और नोट्स फिल्म्स के एग्जाम के लिए कितना हेल्पफुल होता है? अब तो प्रीलिम्स के लिए नोट्स बनाने का टाइम ही नहीं है, और पुराने नोट्स अपने रिवीजन करें, और अगर नोट्स रिवीजन हो टेस्ट सीरीज लगाएं, वो बेहतर फ़ायदा करेगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह किस तरीके से? हाँ, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है। आप अगर आंसर राइटिंग किए रहेंगे तो आपके मन में एक फ्लो चार्ट बन जाता है। बिना आंसर राइटिंग आप बहुत आते हैं, आपको फ्लो चार्ट बनता ही नहीं। जब तक फ्लो चार्ट आपके दिमाग में एक सीक्वेंस नहीं बनेगा, तब तक आप बहुत कुछ लिख के आएंगे तो नंबर शायद नहीं मिलते उससे। और आंसर राइटिंग करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? कोशिश करें कि वो ग्रुप बना लें, तो 2-3 लोग मिलकर मूल्यांकन करेंगे तो वो बेहतर होता है। अकेले तो सो मूल्यांकन कैसे होगा, या फिर आप इतना फिर कहते मोटिवेशन ही बनता है ग्रुप से ही, तो ग्रुप बनाया ज़्यादा ठीक है मेरे लिए। प्रश्नों का उत्तर देते समय क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी होता है? प्रश्नों की डिमांड के हिसाब से, अब ऐसे तो बताना बहुत मुश्किल है। जो प्रश्न की डिमांड हो, कोशिश रखें कि वो प्रश्न का डिमांड उसको फुलफिल किया जाए। अपने मन से अनर्गल या अनावश्यक बातें लिखने में नंबर नहीं मिलता है। और सर इंटरव्यू की तैयारी मतलब किस स्तर की करनी चाहिए, या फिर कहाँ से तैयारी वगैरह करनी चाहिए? इंटरव्यू की तैयारी आप कम से कम जो मेंस का सिलेबस है, आप कुछ चीज़ें उसमें संविधान आपको बढ़िया तैयार होना चाहिए, फिर आपका ऑप्शनल तैयार हो, ताकि यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा पूछ लेते हैं। और करंट अफेयर आप डेली चीज़ अवेयर रहें, यूपी के बारे में जानकारी रखें, बस। सर जैसे कि पढ़ाई करने के दौरान काफ़ी सारे छात्र जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं, सोचते हैं कि मतलब आगे हमारा होगा कि नहीं होगा, तो अपने आप को उस टाइम आप कैसे मोटिवेट रखते थे, या फिर जो छात्र तैयारी करें वो अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें? मोटिवेट अपनी स्थितियाँ खुद ही मोटिवेट करा देती हैं। आप जिस परिवेश से हैं, अपने माता पिता हैं, आपको पैसा दिए हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, तो आप वो चीज़ दिमाग में लाएंगे, मोटिवेट होगा। और फिर एक सक्सेस आपकी ज़िंदगी थोड़ी तय करती है, एक फेलियर आपकी ज़िंदगी थोड़ी तय करती है। ज़िंदगी तो सतत सफलता अगर हम सतत आप कुछ प्राप्त करते रहें, क्या अभी हम यहाँ पा जाएंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे? अभी हमको प्रमोशन चाहिए, फिर और पब्लिक फील्डिंग में बहुत समस्याएं हैं। तो ज़िंदगी में हमेशा मोटिवेशन बनाए रखें और आगे की सोचें, कभी रुकना नहीं है, हो या ना हो, जो भी हो ज़िंदगी में। सर आप यहाँ मतलब कहाँ से रह के अपनी तैयारी करें, गांव से या फिर कहीं से? नहीं, मैं छोटा पहाड़ा में रहता हूँ, प्रयागराज से। जी। बिल्कुल सर, आशा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन इस बार जरूर। थैंक यू।